हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एडाप्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एडाप्टेशन इन प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट्स और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो बच्चों, उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर एक प्लांट की पिक्चर बनी हुई है जिसमें कुछ पार्ट के आपको उसके सामने दिए गए स्पेस में नाम लिखना है, जैसे कि लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, रूट्स हैं, इस तरह से। एडाप्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों, एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन इज द क्वालिटी ऑफ ए प्लांट जो उसको किस अलग अलग एरिया में रहने में हेल्प करती है। तो एडाप्टेशन आर सोशल फीचर दैट अलाउ ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट। ये जो एडाप्टेशन होता है किसी भी प्लांट के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है अलग अलग प्लेस में सरवाइव करने में। तो डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, जो उनके रहने की जगह होती है अलग अलग मौसम के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, तो प्लांट्स को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट। तो प्लेस वेयर ए प्लांट इज नॉर्मली फाउंड इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। पहले हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वो जो प्लांट लैंड पे ग्रो होने के लिए अडाप्टेड होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट माउंटेन्स और हिल में ग्रो होते हैं, कुछ डेजर्ट में, हॉट क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, कुछ कोस्टल एरिया में ग्रो होते हैं और कुछ मार्शी लैंडेड पे। तो सबसे पहले हम कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो होने वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर में ग्रो होते हैं, जैसे कि देवदार, फिर पाइन ट्री, स्प्रूस, ये बहुत ही कॉमन ट्री हैं जो कि कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं। यदि आप मसूरी, शिमला वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो लीव्स हैं वो अलग तरह की होती हैं, जो कि नीडल लाइक लीव्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब वहां पर बर्फ होती है तो वो बर्फ को नीचे स्लिप कर देते हैं और उनका जो स्टेम है वो एकदम थिक होता है, वुडी होता है और स्ट्रेट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। प्लेन में कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं? बच्चों, जो मॉडरेट कंडीशंस में रह सकते हैं मॉइस्चर और टेम्परेचर की, क्योंकि प्लेन में क्लाइमेट बहुत चेंज होता है। सर्दियों में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। और स्टोमेटा जो होता है जनरली उनकी लीव्स की दोनों सरफेस पे होता है, जैसे मैंगो, पीपल, शीशम, ये कुछ प्लांट्स जो प्लेन में पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट, जो गर्म कंडीशन में क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जैसे कि उन्हें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की में ग्रो होते हैं इस तरह के प्लांट। मॉइस्चर उनको चाहिए रहता है और ये प्लांट एवरग्रीन होते हैं, जैसे कि टीक का प्लांट है, कोकोनट का प्लांट है। यहाँ पर बच्चों एक्टिविटी में आपको किसी भी 3 ऐसे प्लांट के नाम लिखने हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, 3 प्लांट जो हॉट क्लाइमेट में और 3 जो प्लेन एरिया में ग्रो होते हैं। अब हम प्लांट्स ऑफ डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन प्लांट्स को बच्चों जीरोफाइट्स बोलते हैं। ये मेनली ड्राई हैबिटेट में कंपैरेटिवली ग्रो होते हैं। इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं उनका जो स्टेम है वो बहुत ही वुडी, ड्राई और हार्ड होता है। लीव्स की जगह पर इनको स्पाइनी यानी कॉर्न वो होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, स्पाइक्स होती हैं, स्केल्स होते हैं। तो लीव्स इनकी क्यों नहीं होती हैं, क्या आप बता सकते हैं? इसमें क्या होता है, डेजर्ट में पानी की कमी होती है, आप सबको पता है। तो इन प्लांट के लीव्स के थ्रू वाटर इवेपोरेट ना हो, इसलिए इनके लीव्स की जगह पर कोनिकल लीव्स होती हैं, कांटे होते हैं। तो ये लीव्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहराई में जाती हैं ताकि वो जमीन के अंदर से पानी और न्यूट्रिएंट्स को ले सके। इसके बाद प्लांट्स ऑफ मार्शियल एरियाज पढ़ेंगे। बच्चों, इस तरह के जो लैंड होती है वहां पर सॉइल जो होती है उसमें बहुत कम हवा होती है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन की सरफेस से ऊपर आ जाती है, मिट्टी से ऊपर आ जाती है, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। कैनेडिला और कैरियोप्स ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं बच्चों, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं पानी में या एक्सट्रीमली जो वेट मिट्टी होती है उसमें पाए जाते हैं। इनको हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को। सबमर्ज्ड प्लांट सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि पूरे के पूरे पानी के नीचे पाए जाते हैं। इनमें बहुत ही छोटी और एकदम नैरो लीव्स होती हैं, उनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स, जैसे कि हाइड्रिला है, ये एक एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट है। फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो पानी की सरफेस पर तैरते रहते हैं,
इनका स्टेम बहुत छोटा और रूट्स जो होती हैं बहुत कम निकली हुई होती हैं और उनके लीव्स पर एक वैक्स की कोटिंग होती है जिससे वो उनकी सरफेस गीली नहीं होती है और वो स्टोमेटा को ब्लॉक नहीं करती है। फिक्स्ड प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ें तो इस तरह के प्लांट आधे प्लांट पानी के अंदर होते हैं और आधे बाहर होते हैं। इनके स्टेम्स और लीव्स स्पंजी होते हैं और लाइटर होते हैं और ये जिससे कि वो फ्लावर्स और लीव्स जो है पानी पर तैरते रहते हैं, जैसे कि लोटस इसका एग्जाम्पल है। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं बच्चों, कुछ प्लांट होते हैं जो मिट्टी में ऐसी मिट्टी में ग्रो होते हैं जहाँ पर मिनरल्स बहुत कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं इंसेक्ट्स को अपने फूड की तरह कंज्यूम कर लेते हैं ऐसे प्लांट को, इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। पिचर प्लांट इसका एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट इसका एग्जाम्पल है। नॉन ग्रीन प्लांट्स बच्चों, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन यानी कि हरे रंग के नहीं होते, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं? दे टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट्स, इसलिए उनको पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। मशरूम और टोडस्टूल इसके उदाहरण है नॉन ग्रीन प्लांट्स के। अब हम पढ़ते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीड का पहुंचना। ये किसके थ्रू होता है बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारे सीड्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो कि बहुत सालों तक रहते हैं और उनके सीड्स हर साल वहीं पे गिरते रहते हैं। यदि सारे सीड एक ही जगह पर ग्रो होने लगेंगे तो उनकी पेरेंट प्लांट के पास ग्रो होंगे तो उनकी जो सीड्स है उनकी सीडलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां की मिट्टी एकदम खराब हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी मिनरल और वाटर की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सीडलिंग है वहां पर पॉसिबल नहीं होती, तो ये जो सीड्स हैं ये जो नेचुरल एजेंट है जैसे हवा से, पानी से, एनिमल्स और बर्ड्स इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जिसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोलते हैं। थैंक यू।